अस्तगफिरुल्लाह, जिसके पेट में बच्चा हो और टाइम पूरा हो, क्या वो नाच सकती है? क्या वो ठुमके लगा सकती है? दोस्तों, मैंने क्लिप लगाया है, आप ये क्लिप भी देखें। और दोस्तों, अगर आप दोस्तों ने ये पूरी वीडियो नहीं देखी तो समझो कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, सीमा के बच्चे के हवाले से बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं दोस्तों, कि सीमा को कब बच्चा होगा, क्या पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा या कोई और चीज पैदा होगी। दोस्तों, इसकी तफसील इस वीडियो में। डॉक्टर ने बोला कि 17 तारीख को आपको बच्चा होगा। देखो भाई, अब 17 तारीख को बच्चा होगा या हाथी होगा, घोड़ा होगा, कुत्ता होगा या बिल्ली होगी। ये सीमा हैदर 12 तारीख को डॉक्टर के पास गई थी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी मनहूस खबर आ चुकी। कल भी मैंने लाइव में भी आप लोगों को बता दिया था। सीमा हैदर, जो कि खुद को सीमा सेचन मीना बोलती है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो चुकी। और एपी सिंह का भी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को सुनवा दिया कि एपी सिंह ने क्या कुछ कहा सीमा हैदर को लेकर। खुद तो सीमा सेचन मीना बन के बैठी है। दोस्तों, सीमा को जिस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है वो हॉस्पिटल भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि श्री कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल। उसमें सीमा को कल शाम को जो है एडमिट किया गया और शाम को उसका जो है वो, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, उसके घर में एक बेटा पैदा होने वाला था, जो कि हो चुका। अभी तक हमारे पास तो खबर नहीं आई, लेकिन रब्बूपुरा से हमारे पास एक जानकारी आई है, एक इन्फॉर्मेशन आई है, जो मैं आप लोगों के साथ सुनाना चाहता हूं। तो आप तमाम दोस्त रब्बूपुरा से ये इन्फॉर्मेशन जानकारी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको तफसील के साथ इस पर बताता हूं। तो ये ऑडियो सुनिए। ये सीमा हैदर 12 तारीख को डॉक्टर के पास गई थी। उसके दूसरे दिन 13 तारीख को वापस आई। डॉक्टर ने बोला कि 17 तारीख को आपको बच्चा होगा। देखो भाई, अब 17 तारीख को बच्चा होगा या हाथी होगा, घोड़ा होगा, कुत्ता होगा या बिल्ली होगी, हमें नहीं पता। लेकिन हम आपको रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, वो भी सच्ची रिपोर्ट, कि ये बात झूठ है, सच है, क्या है। लेकिन ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि अभी एक वीडियो आई है जिस होली के ऊपर, जिसमें सबको कलर लगा रही है, पूरे कॉलोनी के सामने नगाड़ों के पर नाच रही है, कूद कूद के नाच रही है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या प्रेग्नेंट औरत नाच सकती है? उसे नाचना चाहिए? ये सब नाटक है, ठीक है। एक तो उसने किसी को छोड़ा नहीं कलर लगाने पर। जहाँ कलर लग सकता है, आप सोच नहीं सकते, वहाँ पर उसने कलर लगवाया, सबसे लगवाया, कॉलोनी में सबसे लगवाया। लेकिन वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ बनाई, वो है नेत्रपाल, जिसके साथ इसने तो हत्या कर दी। आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको सच्ची रिपोर्ट दे रही हूँ कि नेत्रपाल के लग लग के कलर लगा रही है, सीने में, गले में, कहाँ कहाँ कलर लगाया इसने। और दूसरी बात, जो इसका पति है सचिन, लप्पू जिसे बोलते हैं, वो नशे में धुत, भांग, गांजा, शराब पीकर इतना टुल कि मतलब उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये किस हिसाब के लोग हैं। बच्चों को बंद कर दिया घर में और खुद दोनों नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लोग करते हैं, ताकि इनकी वीडियो चले, लोग इन्हें ट्रोल करें, लोग इनके बारे में बातें करें, लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने चर्चाओं में रखें, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। मैं सीमा हैदर से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये खेलती सबके साथ है होली, और ऐसा नहीं है कि तमीज़ से खेले, तमीज़ से नहीं खेलती, बेहाग की तरह खेलती, बदतमीजी की तरह खेलती है, जैसे सब इसके पति हों, उस हिसाब से खेलती है। लेकिन वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ बनाती है और लोगों के साथ भेदभाव करती है। अगर आप कॉलोनी में जाओ, इसके गली में जाओ और इसके करैक्टर के बारे में पूछोगे आप किसी से, तो कोई भी नहीं कहेगा ये अच्छी करैक्टर की औरत है। कोई भी इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये है इतनी घटिया करैक्टर की कि इसकी तारीफ़ कोई करेगा ही नहीं। मुझे तो लगता है ये अपनी कॉलोनी के जो लाइन में जो मर्द चलते रहते हैं, ये उन पे भी लाइन मारती है। लप्पू तो सिर्फ और सिर्फ एक लप्पू ही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। साला शक्ल देख के मुझे लप्पू की तो घिन आती है। साले मर्द बना है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अपने आप को मर्द समझ कैसे लेता है वो सचिन। उसको मैंने कल देखा यार, इतनी मतलब इतनी बदबू आ रही है उसके मुंह से, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, मैं टिक नहीं पाई 2 मिनट। सचिन तो धुत था और उसने पता नहीं
अपनी औरत को छोड़ के उसने किसके कहाँ कहाँ का लगाया। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। दोनों करैक्टर लेस है, दोनों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से कि समाज में क्या इमेज जाएगी, समाज वालों पर क्या असर पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे जो हमें देख रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को तो मुझे लगता है फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने तो हद पार कर दी है। खैर, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं वहीं रहती हूँ और मेरी नज़र उन दोनों पर है। मैं आपको एकदम पक्की खबर दूंगी कि इसको बच्चा होगा या नहीं होगा। ये नाटक कर रही है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो आप लोग बने रहिए और मेरी ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि इसका जो पोल खुल जाए। ये गंदी औरत, मक्कार औरत, और इससे मैं ज़्यादा आपको क्या कहूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीमा ने जो है सिलिकॉन बैली लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके पेट में बच्चा नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये किसी का बच्चा अडॉप्ट करेगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कभी मां नहीं बन सकती। तो दोस्तों मेरे पास देखिए, शुरू से मैं कहता आया हूं कि सीमा को बच्चा होने वाला है, सीमा को बेटा पैदा होगा। वो क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास इसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मेरे पास इसकी रिपोर्ट्स भेजी गई थी, मुझे इसकी डिटेल बताई गई थी, मुझे डॉक्टर से मेरी बात करवाई गई थी कि आप डॉक्टर जो है वो उसने मुझे सारी चीज़ें, और उसने मुझे बताया डॉक्टर ने कि इसका नाम सीमा सैचन मीना लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर दोस्तों ये बात सच भी है, मान लीजिए अगर इसको सच भी मान लें, तो कल तक फिर डॉक्टर तो फंसेंगे ना। अगर बच्चा किसी और का अडॉप्ट कर लेते हैं, और कल जब सीमा हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वहाँ के जो वार्ड बॉय है वो हमारे साथ राब्ते में थे, लेकिन अचानक उनका आई थिंक वो कोई इंटरनेट का इशू बना या क्या बना, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन ये रबूपुरा से हमारी एक बहन, उन्होंने हमें जो है इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी, और वो हमेशा से हमें बड़ी अच्छी और पक्की इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा हॉस्पिटल जो है श्री कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल है, उसके एक डॉक्टर से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन कोशिश ये थी कि उनकी कि भाई आप मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जब मैं खुद आपको स्टेटमेंट दूंगी जब ये सीमा जो है वो बच्चा पैदा कर लेगी। और अगर ये किसी का बच्चा अडॉप्ट भी करते हैं तो याद रखिएगा उस हॉस्पिटल पे जिम्मेदारी आती है, उस हॉस्पिटल को जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट कचहरियों में के चक्कर लगेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल कोई भी इस तरीके का रिस्क लेगा कि इसके लिए किसी बच्चे का एहतमाम करेगा, किसी से लेकर आएगा और फिर इसकी गोद में डालेगा। तो अब खबर आ जाएगी, क्योंकि रात को सीमा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और अब देखते हैं कि वहाँ से क्या खबर आती है, सीमा के घर में क्या हुआ है। और याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको जो भी खबर दी है हमेशा सच्ची और पक्की खबर दी है, इस तरीके से कि ये एपीसी का कल स्टेटमेंट भी मैंने सुनवा दिया था कि उसने हॉस्पिटल में दाखिल होना था और वो बच्चे को जन्म दिया। कैसा गंदा इंसान है यार, आप सोचिए कैसा गंदा इंसान है कि वो कौन कह सकता है अपनी बहन के लिए, कौन ऐसे शब्द बोल सकता है? क्या आपने कभी सुना? क्योंकि ऐसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है। जब उससे कोई स्टेटमेंट पूछता है तो वो कहता है कि ये तो शुद्ध देसी घी है, ये तो मक्खन मलाई है, इसको रोटी पे लगाओ, इसको तंदूरी पे लगाओ, कुछ भी लगा कर खा लो। अब इस शख्स का हम क्या ही इसका जवाब दें? और कभी कभार मीडिया पर बैठ कर कहता है शुद्ध हिंदुस्तानी डीएनए आने वाला है। कैसे? मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यकीन के साथ कहता हूं कि शुद्ध हिंदुस्तानी डीएनए। तो कल इस वीडियो में इसने सारे मजहबों का जो है वो एहतराम करने की बातें की, सबके झूठ बोलता है। अगर इसको ऐसा होता तो सीमा को इसी मजहब में अपनाता ना, क्यों नहीं क्यों उसका धर्म परिवर्तन किया, क्यों उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है? दोस्तों इस एपी सिंह के ऊपर लानते धिक्कार बेशुमार आप लोग भी भेजिए, हम तो भेजते रहते हैं, और सीमा के ऊपर भी लानते धिक्कार बेशुमार भेजते रहिए, हम भी भेजते रहते हैं। और लप्पू के ऊपर भी लानते धिक्कार भेजिए, क्योंकि हमारा थूका हुआ प्लेट में रखकर ये इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह।